So in continuity of that video, we were discussing the concentration of ore. तो concentration ore का मतलब होता है बेटा initial purification. ओके, इनिशियल प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं हम मेथड्स अपनाते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन भी कह सकते हैं. ये जनरली ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन वो होते हैं जो कि थोड़ा सा पानी डालने से जिसकी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती है. सपोज टाइप का हमारे पास फॉर्मेट होता है जिसमें कि बीच में ग्रूव्स बने होते हैं, गहराई होती है, देखिए आप देख सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, उसको हम स्टार्टिंग में ऊपर में यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, मटेरियल रखते हैं जिसमें कि ओर और इम्प्योरिटी दोनों ही होते हैं. हम वाटर डालते हैं. अगर और भारी होगा तो इस बीच में जो ग्रूव्स हैं वहाँ पे देखिए डॉट डॉट मैंने दिखाया है, डॉट से और, तो वहाँ पे आके रुक जाता है और इम्प्योरिटी नीचे आ जाती है. और बाई चांस अगर इम्प्योरिटी भारी होंगी और हल्का होगा तो और नीचे आ जाएगा, इम्प्योरिटी रह जाएगी. यानी ये मेथड तभी हम अपनाएंगे जब क्या होगा, और इम्प्योरिटी की डिफरेंट डेंसिटी होगी. ओके, नेक्स्ट मेथड है चिल्ड्रन मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर्स के लिए किया जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या मैग्नेट्स के थ्रू अलग हो जाता है. फॉर एग्जांपल आयरन का अगर ओर होगा तो इस प्रोसेस के थ्रू अलग हो सकता है. होता क्या, हमारे पास एक चैम्बर होता है, एक बेल टाइप की इस तरीके से. ठीक, यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक व्हील हम लगाते हैं. ये मैग्नेटिक व्हील लगाते हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं, ये ओर और इम्प्योरिटी का मिक्सचर डालते हैं और ये घूमता है जब ये बेल्ट, तो जो भी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होगी वो तो बाहर निकल जाएगी, और जो ओर होगा क्योंकि जो मैग्नेट्स के साथ लग के आ जाएगा वो नीचे प्लेट में इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोट फ्लोटेशन. चिल्ड्रन फ्लोट फ्लोटेशन का फ्लोट का मतलब होता है झाग. और झाग जैसे आपने कभी अगर लस्सी वगैरह बनाई है बिल्कुल फेंट के एजिटेट करके, तो होता है कि उसमें जो झाग झाग होता है, जो क्रीम क्रीम जैसी होती है ऊपर को आ जाती है ना, तो क्रीम क्रीम जैसी कोई चीज़ कब आती है ऊपर को, जो चीज़ हल्की होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है ना. सेम एज इट इज़ फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस भी उन्हीं की चीज़ों के लिए होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पर एक अगेन बीकर है, बीकर में हमने अपना इंस्ट्रूमेंट डाला जिसके थ्रू हम वेजिटेट करेंगे, और नीचे क्या करा है, हमने ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाला है. ऑयल और वाटर में से जो ऑयल होता है उसका वेट बहुत कम होता है, वाटर फिर भी भारी होता है. तो होगा क्या, जैसे हम वो मिक्सचर उसके अंदर डालेंगे तो हम उसको फिर एजिटेट करेंगे, तो फ्लोट के साथ वो क्या होगा, जो और ऑयल के साथ मिलके वो बाहर आ जाता है ऑयल के फॉर्म में, और जो ऑयल के साथ जो वाटर होगा इम्प्योरिटी वो क्या होगी, नीचे आ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी. ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ से और सेपरेट हो सकता है. ना तो क्वेश्चन इज ये किस टाइप के ओर्स के लिए सेपरेट होगा, ये जनरली होगा बेटा सल्फाइड या जिंक ओर के लिए. यानी जो सल्फाइड ओर्स होते हैं या जिंक के ओर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है. ठीक, यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा हुआ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ. क्योंकि ऑयल और वाटर का जो सोल्यूशन आपको पता है, अगर पानी में तेल डालो या तेल में पानी डालो, ये आपस में मिक्स नहीं होते, है ना. एक तरीके से क्या हाइड्रोफोबिक सोल्यूशन है. हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग. तो यानी अगर हम ऑयल वाटर के सोल्यूशन में हमारा फिर जो भी ओर का डालेंगे पार्टिकल्स जो हमें अलग करनी होगी, तो अगर वो ऑयल के साथ, अगर वो वाटर से रिपेल करना होगा, अगर वो वाटर के साथ नहीं मिक्स हो रहा होगा तो वो ऑयल के साथ बाहर आ जाएगा. और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी जो पानी के साथ मिक्स हो सकता है, जैसे पानी में चीनी मिक्स हो जाती है, जैसे नमक मिक्स हो जाता है ना. सेम एज इट इज़ कुछ और ऐसे भी होते होंगे जो मिक्स हो जाते होंगे, तो वाटर के साथ आ जाएंगे. अगर जो नहीं होते होंगे तो वो ऑयल के साथ बाहर आ जाएंगे. दैट मीन्स लाइक दिस, थ्रू द एजिटेशन, उसको जब आप हिलाएंगे तो वो फ्रोथ के फॉर्म में, झाग के फॉर्म में क्या होगा, बाहर आ जाएगा ऑयल के साथ. जो हल्का होगा, जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा. फिर इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे, फिल्टर करके वो अलग हो जाएगा. नेक्स्ट है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या करता है, हम एक सॉल्वेंट डालते हैं पानी में. सॉल्वेंट डालने के साथ ही क्या होता है, जो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने वाले और होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जो पानी के साथ रहने वाले होते हैं वो उसी में रह जाते हैं. इसको फिल्टर कर लो, अलग कर लो. अच्छा, इस प्रोसेस केमिकल मेथड को हम बेटा लीचिंग भी कहते हैं, और जनरली एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होता है. ये जो एल्यूमिनियम का हो रहा है ना बॉक्साइट, उन प्रोसेस के लिए ये यूज़ होता है. ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ओर टू द मेटल ऑक्साइड. चिल्ड्रन, कन्वर्जन ऑफ ओर टू द मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है, अभी तक हमने क्या करा, हमें जो ओर मिला सबसे पहले उससे हमने क्रशिंग ग्राइंडिंग करी. सेकंड मेथड में क्या करा, उसका कंसंट्रेशन करा. यानी हमने उस पर 4 मेथड देखे. पहला हमने देखा हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर हमने देखा मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हमने देखा फ्लोट फ्लोटेशन, फिर हमने देखा केमिकल मेथड. अब हम करेंगे कि जो भी हमें वो ओर मिल गया है उस ओर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में. ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के 2 मेथड हैं. पहला रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन. रोस्टिंग में क्या होता है
कि जो भी हमारे पास सल्फाइड ओर होता है, यानी हर किसी के ओर के लिए ये मेथड यूज़ नहीं होता, ये रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ होता है, और जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज़ होता है। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, रोस्टिंग में हम किसी भी सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ZnS है, सल्फाइड ओर है ना जिंक का, तो ZnS प्लस O2 गिव ZnO, ऑक्साइड ओर बन गया है। ऐसी कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हम हीट करते हैं किसको, कार्बोनेट ओर को, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ही नहीं ऑक्सीजन। तो जैसे CaO3 है, उसको हीट कर दो तो क्या बन गया, CaO बन गया। तो हमें क्या चाहिए था, मेटल ऑक्साइड, देखो मिल गया, है ना। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। तो प्लीज़ रिमेंबर, कन्वर्जन ऑफ ओर टू द मेटल ऑक्साइड दो ही प्रोसेस से होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग लगता है सल्फाइड ओर्स में, कैल्सिनेशन लगता है कार्बोनेट ओर्स में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बेटा नोट्स आई विल सेंड यू, उसमें डिटेल में लिखा होगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो रहा है, बाद में नोट्स में आपको पर्टिकुलर एक एक लाइन के साथ चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेप, दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। यानी अब क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलना है, कि अल्टीमेटली तो हमें मेटल ऑक्साइड थोड़ी चाहिए, हमें तो मेटल चाहिए। अब हमारा काम क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करें। तो कैसे करेंगे, हमें उस O2 जो भी उसमें होगा मेटल ऑक्साइड में O होगा उसको निकालना। फॉर एग्जाम्पल जैसे CuO है, कार्बन कॉपर ऑक्साइड, ठीक, तो इसमें या तो कोक डालिए C, या इसमें CO डालिए कार्बन मोनोऑक्साइड, या H2 डालिए, इन तीनों में से कुछ भी डालिए, आपको कॉपर अलग मिल जाएगा और रेस्ट ऑफ द थिंग्स अलग निकल जाती हैं। कोक डालोगे C के साथ तो CO निकल जाता है, CO डालोगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO2 निकल जाता है, H2 डालोगे तो H2 निकल जाता है। ठीक, ये तो CO की बात है। पर अगर लेड कॉपर की जगह आप लेड ऑक्साइड की रिएक्शन के साथ करते हो तो PbO के साथ, तो देखो PbO के साथ भी सेम अगर यही रिड्यूसिंग एजेंट डालो, क्योंकि हमें क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट डालने पड़ेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ O2 करना है ना। तो यही अगर रिड्यूसिंग, अगर PbO के साथ डालोगे बेटा C कोक, तो क्या होगा, Pb बन जाएगा, है ना। फिर ये वाले मत करना, Pb बन जाएगा। अगर इसमें CO डालोगे इसके साथ तो Pb बन जाएगा और CO2 निकल जाएगा। इसमें अगर H2 डालोगे तो Pb बन जाएगा और H2 निकल, सेम थिंग। ठीक, अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हर एक मेटल ऑक्साइड में थोड़ी ही कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर में कर सकते हैं। जैसे हो गया आयरन, लेड, Pb या कॉपर Cu, इन्हीं तीन एलिमेंट्स के साथ ये प्रोसेस की जा सकती है। अच्छा, बात करते हैं अगर जिंक ऑक्साइड है, देखो एक नोट डाला हुआ है, जिंक ऑक्साइड ZnO। बेटा ZnO को हम सिर्फ और सिर्फ कोक कार्बन के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, याद रखना, जो कि जिंक बन जाएगा और CO बाहर निकल जाएगा। जबकि ऊपर के जो थे, चाहे आयरन हो, आयरन ऑक्साइड, या लेड ऑक्साइड, या कॉपर ऑक्साइड, ये तीन के एलिमेंट के ऑक्साइड कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 तीनों के साथ हम रिड्यूस कर सकते हैं। बस ZnO का जो ऑक्साइड है ZnO, उसको हम सिर्फ कोक डाल के कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये बोर्ड में आ भी चुका है कि ऐसा कौन सा मेटल ऑक्साइड है जिसे सिर्फ हम कार्बन या कोक के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स आंसर विल बी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी भी हमने क्या देखा कि कुछ मेटल ऑक्साइड को हमने मेटल में चेंज कर दिया, बट अभी भी हमारे सारे के सारे मेटल ऑक्साइड थोड़ी चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो सिल्वर ऑक्साइड है या जो मरकरी ऑक्साइड है, ये बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा कम स्टेबल है, यानी इसको आप सिंपल हीटिंग करोगे तो ईजिली मेटल दे देता है। सिंपल हीटिंग में इसमें कुछ और नहीं डालना पड़ता, तो उनका O2 निकल जाता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, अभी भी देखो बहुत सारे मेटल बचे हमारे पास। ये बचे ना ऊपर के, अगर आपको ध्यान हो तो, अभी तक हमने जितने भी डिस्कस करे वो सारे नीचे वाले थे जो कम रिएक्टिव थे। बात करते हैं ऊपर वाले, यानी जो बहुत रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है ये बहुत स्टेबल हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी रिड्यूस विथ C कार्बन, दैट इज कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 और NH3, ये किसी के साथ रिड्यूस नहीं हो सकते। तो यानी अगर हम इन मेटल ऑक्साइड को हमें मिले ये कहीं से, तो इनके भी तो मेटल चाहिए हमें, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो मेटल है पीरियोडिक टेबल में। तो कोई ना कोई तरीका तो रहा होगा ना इनको एक्सेप्ट करने का। तो इनको जो एक्सेप्ट करने का तरीका है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। वो कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा मेटलर्जी, हमने पहले पढ़ा मिनरल, फिर हमने देखा मिनरल से हम कैसे ओर लेते हैं, ओर से पहले जो उसमें इम्प्योरिटी होती हैं, रॉक, सैंड, है ना, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली इनको गैंग बोलते हैं, मैं बताना भूल गई थी, गैंग, GANGUE।
ठीक है। तो उस ओर से फिर हम उस चीज़ों से हम क्या करते हैं, मिनरल से हम अपना ओर लेके आते हैं, ओर बनाते हैं जो कि इजीली और चीपली हम कन्वर्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको 5 स्टेप्स के थ्रू हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला अगर आपको याद था तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ द क्रशिंग ऑफ ओर, सेकेंड इज़ कंसनट्रेशन, थर्ड इज़ कन्वर्जन, देन रिडक्शन। ठीक, हमने आज 4th स्टेप तक पढ़ लिया है। लास्ट जो मेथड है रिफाइनिंग, जिसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या फाइनल प्यूरिफिकेशन, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।